पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रमुख विदेश मंत्रियों की बैठकों में भाग लेने के लिए वियंतियाने लाओ पीडीआर यानी लाओस का दौरा करने वाले हैं। बता दें कि वह आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों में भाग लेंगे। चलिए अब जानते हैं आसियान के बारे में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पत्र पर आसियान के संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के साथ हुई थी। ब्रुनेई वर्ष 1984 में आसियान में शामिल हुआ। उसके बाद वर्ष 1995 में वियतनाम, वर्ष 1997 में लाओ पीडीआर यानी लाओस और म्यांमार तथा वर्ष 1999 में कंबोडिया शामिल हुए। इस प्रकार वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में आसियान ने पूर्वी तिमोर को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। संगठन का लक्ष्य इन देशों में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान विदेश मंत्रियों की बैठकों का महत्व। यह यात्रा आसियान केंद्रित क्षेत्रीय संरचना के साथ भारत की गहरी संलग्नता तथा आसियान एकता और केंद्रीयता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र पर आसियान दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। यह वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस वर्ष भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 1 दशक होने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की थी। लाओ पीडीआर यानी लाओस के विदेश मंत्रालय में आसियान विभाग के महानिदेशक द्वारा हाल ही में भारत के लिए आसियान के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिन्होंने कहा कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक के लिए एक मूल्यवान साझेदार बना हुआ है। भारत ने आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस विषय के अंतर्गत आसियान केंद्रीयता, हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण और लाओ पीडीआर की आसियान अध्यक्षता प्राथमिकताओं के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। चलिए अब जानते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। इसमें 18 सदस्य शामिल हैं, 10 आसियान देश और 8 डायलॉग पार्टनर्स। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत EAS को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ाने तथा आसियान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में देखता है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी हिंद प्रशांत महासागर पहल का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए साझेदारी करना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आसियान की स्थापना 1997 में आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 2. इसका सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।